बगावत का बिगुल फूंक दिया है। चिराग ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव सभी 243 सीटों पर लड़ने की बात कही है। चिराग पासवान ने कहा है कि मैं खुद भी चुनाव लड़ूंगा, लेकिन सीट कौन सी होगी इसका फैसला पार्टी और जनता करेगी। चिराग के इस ऐलान से एनडीए में भारी तनाव देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट। बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे चिराग। सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। खुद भी चुनावी मैदान में उतरेंगे चिराग। चिराग के ऐलान से एनडीए में भारी तनाव। मोदी नीतीश के खिलाफ चिराग की बगावत। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, यहाँ की सियासी फिजाओं में गर्मी के इस मौसम में राजनीतिक तपिश भी बढ़ती जा रही है। बिहार की सियासत में एक बार फिर गर्माहट बढ़ गई है और इस बार वजह बने हैं एलजेपी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। दरअसल चिराग पासवान ने आरा में आयोजित नव संकल्प महासभा में एक बड़ा ऐलान कर दिया, जिससे सियासी हलकों में खलबली मच गई। चिराग ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो हाँ, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। अब चिराग के इस बयान के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। चिराग का ये रुख न सिर्फ उनकी बढ़ती राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दर्शाता है, बल्कि एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर दबाव बनाने की एक रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसे लेकर विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस भी चिराग और बीजेपी पर हमलावर हो गई है। दलित चिंतक और कांग्रेस के नेता उदित राज ने कहा है कि चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का मोहरा है। इनका अपने आप का क्या अस्तित्व है? उस समय भी जब बिहार में 2020 में चुनाव था, तो संघ के बैकग्राउंड के, बीजेपी के बैकग्राउंड के बड़े बड़े लोग एलजेपी से चुनाव लड़ने गए, तो जानते हैं कि नहीं जीतेंगे, तो लड़ने गए, वोट काटने के लिए गए थे और नीतीश कुमार जी को गाली देने के लिए गए थे, आलोचना करने के लिए गए थे। इस बार मान लो नीतीश कुमार के ऊपर सीधा हमला नहीं करेंगे चिराग पासवान, लेकिन तरीका वही है कि जेडीयू को छोटा पार्टनर बना दिया, इस बार जेडीयू को खत्म ही कर देंगे। चिराग पासवान जी और उनकी पार्टी दोनों का मजबूत प्रेजेंस है, उनका अस्तित्व बड़ा है और पिछले चुनाव में उनका स्ट्राइक रेट भी आपने देखा होगा कि 100% 5 सीट उनको मिला था। राजा गठबंधन में 5 सीट जीते हैं, न भारतीय जनता पार्टी जीती न नीतीश जी जीते। लेकिन अभी उनका कोई फैसला नहीं है। अभी तो ठीक है, राजा गठबंधन से पहले निकलेंगे नहीं निकलेंगे, उनका पार्टी क्या फैसला करती है, इसलिए इस पर कोई टीका टिप्पणी करना अभी मैं उचित नहीं समझता। लेकिन वो बड़े नेता हैं, जनाधार वाले नेता हैं, उनके पिताजी का विरासत है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। अब ये एनडीए का इंटरनल मैटर है, सब जो है ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे अलायंस पार्टनर को हिस्सा चाहिए, तो वो देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि नीतीश जी की सेहत तो अच्छी है नहीं, तो इसलिए चिराग पासवान समझ रहे हैं कि इस मौके का फायदा उठाया जाना चाहिए। कहा जा रहा है कि बिहार में चिराग पासवान की लोकप्रियता बढ़ रही है, दलितों और पिछड़े वर्गों में उनकी पकड़ मजबूत हो रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग ने जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोलकर कई सीटों पर नीतीश कुमार के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाया था। उस समय जेडीयू महज 43 सीटों पर सिमट गई थी। अब बेशक चिराग नीतीश को एनडीए का चेहरा मान रहे हैं, लेकिन उनका 243 सीटों पर लड़ने का ऐलान सीधा संदेश है कि वो गठबंधन में कमजोर कड़ी नहीं, बल्कि मोल भाव की स्थिति में हैं। एनडीए के भीतर बीजेपी और जेडीयू 100 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं, जबकि बाकी सीटों का बंटवारा चिराग, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे छोटे दलों के बीच होगा। चिराग की तरफ से 40 सीटों की मांग और सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात एक तरह से नीतीश पर दबाव बनाने की चाल हो सकती है, जिसे बीजेपी के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।